पाकिस्तान से भारत लौटने के बाद अंजू एक बार फिर से सुर्खियों में है। अंजू को पाकिस्तान से लौटे एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। अंजू ने इस दौरान हमारे चैनल से बातचीत कर बहुत से सवालों के जवाब भी दिए हैं, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। वहीं कुछ सवाल अंजू की ओर से कही गई बातों के बाद पैदा हो गए हैं। ऐसा इसलिए कि अंजू पाकिस्तान में रहकर कुछ और बात कर रही थी, तो भारत आने के बाद वो कुछ और कह रही है। इतना ही नहीं, उसके और नसरुल्ला के भी कई बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इससे ये सवाल उठने लगा है कि कहीं अंजू एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ तो नहीं बोल रही है, जिससे एक के बाद एक उसके बयान विरोधाभासी हो रहे हैं। फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल उसके पाकिस्तान के वीजा पर खड़ा हो गया है, जिस पर उसकी बातें नसरुल्ला से कहीं भी मेल नहीं खा रही हैं। इस दौरान अंजू ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। बीच में ये खबर आई थी कि 1 साल तक वीजा जो है एक्सटेंड हो गया है अंजू, आप उसके बाद अचानक से वापस लौट आई, फिर ये खबर आई कि शायद वीजा मिला नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो 1 साल का वीजा होता है उसमें बहुत काफी टाइम लगता है और इतना टाइम मुझे रुकना नहीं था, क्योंकि मुझे वापस मैं गई इसी मकसद से गई थी कि मुझे जल्दी से वापस भी आना है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे पता है कितने टाइम रह सकते कितने टाइम नहीं रह सकते, इसलिए मुझे वापस भी आना था। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सटेंशन कराया था, मुझे थोड़ा रुकना था वहाँ पे, थोड़ा और घूमना फिरना था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंशन कर बढ़वाया था बस। तो मतलब 2 महीने का बढ़ था। तो आप फिर वापस पाकिस्तान जाएंगी? ये देखो, बात की बात है, अभी तो मैं वहां से आई हूँ और अब मैं उनको बुलाऊंगी यहाँ पे। अच्छा। और फिर आगे डिसाइड करेंगे। जी। आपको बता दें कि अंजू जुलाई में पाकिस्तान जाने के बाद जब मीडिया के सामने आई थी, तो उसने कहा था कि वो लंबे टाइम तक पाकिस्तान में रहेगी। उसने अपने वीजा को 1 साल के लिए बढ़वा भी दिया था। इस स्टोरी के कुछ दिन के बाद ही उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्ला ने ही खारिज कर दिया और कहा कि हम ऐसा चाहते थे, लेकिन कई बार रिक्वेस्ट के बाद भी अंजू का वीजा 1 साल के लिए नहीं बढ़ाया जा सका। वीजा न बढ़ पाने की वजह से अंजू 1 साल तक उनके साथ नहीं रह पाएंगी। आप पाकिस्तान गई तो किसी की मदद से गई या फिर आप ये सब कुछ तय था नसरुल्ला से बातचीत के बाद और आपने वीजा लगवाया और पाकिस्तान पहुंच गए? जी, ये सब कुछ मेरा तय था जाने का, और ऐसे मेरी किसी ने कोई यहाँ पे मदद नहीं की जाने के लिए, कोई प्रोसीजर नहीं था। ठीक है, लेकिन बीच में ये खबर आई थी कि 1 साल तक वीजा जो है एक्सटेंड हो गया है अंजू, आप उसके बाद अचानक से वापस लौट आई, फिर ये खबर आई कि शायद वीजा मिला नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो 1 साल का वीजा होता है उसमें बहुत काफी टाइम लगता है और इतना टाइम मुझे रुकना नहीं था, क्योंकि मुझे वापस मैं गई इसी मकसद से गई थी कि मुझे जल्दी से वापस भी आना है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे पता है कितने टाइम रह सकते कितने टाइम नहीं रह सकते, इसलिए मुझे वापस भी आना था। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सटेंशन कराया था, मुझे थोड़ा रुकना था वहाँ पे, थोड़ा और घूमना फिरना था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंशन कर बढ़वाया था बस। मतलब 2 महीने का बढ़ था। तो आप फिर वापस पाकिस्तान जाएंगी? ये देखो, बात की बात है, अभी तो मैं वहां से आई हूँ और अब मैं उनको बुलाऊंगी यहाँ पे। अच्छा। और फिर आगे डिसाइड करेंगे। जी। अच्छा, इधर बीच आपके बच्चों से बातचीत हुई है, क्योंकि जो यहाँ पर आपके पति थे अरविंद जो है उन्होंने ये बातचीत की है और ये उनका बयान भी है कि अगर बच्चे कहते हैं तो वापस आपको अपना भी सकते हैं। बच्चों से कोई बातचीत, उनसे अरविंद से कोई बातचीत? देखो, आपको पता है बच्चों को लेके जो बात है, तो मैं अपने बच्चों से बातचीत हो भी रही है और मैं सारी चीजें मिलकर डिस्कस करूंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी देखा जाए, यहाँ का भी हमारा अपना पर्सनल मामला है और हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, मतलब जो बच्चों के लिए जो बेस्ट से बेस्ट होगा, बच्चों के हित में वही होगा। अच्छा, आपने कहा कि आप नसरुल्ला को हिंदुस्तान बुलाएंगी, ये बातचीत हुई है कि वो वापस यहाँ भी आ सकते हैं, तो नसरुल्ला से आपने बच्चों को लेकर बातचीत की है कि वो बच्चों को अपनाएंगे अगर बच्चे आपके पास आते हैं? देखो, ये तो बात की बात है और अभी तो वो आएंगे, और ये कामों में भी आपको पता है इतना आसानी से जल्दी वीजा और ये सारी चीजें नहीं होती है, टाइम लगता है ये सब चीजों में ना। हाँ, ये भी आगे का प्रोसेस है। लेकिन एक चीज है अंजू, जब आपने कहा कि बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, तो लोग ये कह रहे हैं कि जब आप पाकिस्तान गई तो उस समय बच्चों की चिंता नहीं हुई, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सब कुछ तो बहुत बेहतर है नहीं? यस, मैं आपको बता देती हूँ इस मामले में। देखो, मेरे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा काम सबसे पहले फर्स्ट मेरा सारा लीगल ही था और मुझे पता था जो पाकिस्तान के हालात हैं या जो मेमोरीज यहाँ बनी हुई है वहाँ को लेके, ये सारी चीजें। पर मुझे ये था कि मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे से पहले भी बहुत लोग गए हैं और आना जाना भी हो गया वहाँ पे। अगर लीगली तरीके
तरीके से जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी, हम जिस इंसान से बात कर रहे थे वो ट्रस्टी था, 3-4 साल से हम बातचीत में थे, तो ऐसा कोई मुझे वो नहीं था। और रही बात, मैं जिस तरीके से लोगों को ये मेरे लिए इमेज बनी है, बच्चों को छोड़ के गई हूँ, तो अगर छोड़ के नहीं गई हूँ ना, मैं भाग के गई हूँ, सब कुछ लीगली तरीके से गई हूँ। आप खुद सोचो जिस तरीके से वहाँ के हालात या जो इमेज बनी है, तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते कि मतलब मैं जा रही हूँ ना, बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ, इसका मतलब समझो ना कि मैं बच्चों को नहीं ला रही, कि मैं पहले खुद देखूं कैसे क्या हालात है, मैं खुद जाके आऊँ। और मेरे अपने नेक इरादे थे, नेक इरादे से गई ना, मेरे दोनों देशों के लिए मैंने किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है नहीं ना नहीं नहीं वहाँ नहीं के लिए। बिल्कुल ठीक है अंजू, आप कोई ये नहीं कह रहा है कि आप इलीगली पाकिस्तान चली गई या वहां से इलीगली आप आ गई, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह वाजिब है। लेकिन आप बच्चों की बार बार चिंता कर रही हैं और कह रही हैं कि उनके लिए जो बेहतर होगा करेंगे, तो क्या जब आप बिल्कुल। पाकिस्तान जा रही थी उस वक्त आपने बच्चों को बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूं और मेरे अपने भविष्य को लेकर ये प्लानिंग है? जी, जी। देखो एक्चुअली मैं बता देती हूँ, मैं एक्चुअली मेरे घर में मेरी जो बेटी है, मेरी बड़ी है, समझदार है, उसको मैंने सब कुछ बता रखा था। और उसके सब कुछ पता था, मतलब बात भी करते थे, ऐसी कोई मैं चोरी चुपके से नहीं करती थी, क्योंकि वो समझदार है, मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रहती थी, मैं अम्मा बेटी। ठीक है, तो वो ये कहती थी कि आपको जाना आप जाना, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, हम आपको नहीं ले जाएंगे, टेंशन मत लो, मैं जाऊंगी। तो जब मैं मतलब वीजा लग गया था और जब मैं बॉर्डर पे जा रही थी, तो मुझे भी इतना प्रोसेस पता नहीं था कि अंदर एंटर होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ, ये मतलब जब मैंने ये सोचा था वहां बॉर्डर पे पहुंच जाऊंगी, जब मैं एंटर होने से पहले मैं कॉल करूंगी। और आपको पता है कि वहाँ की जो सिस्टम है, जो सिक्योरिटी है, जो भी है, वो भी उनका भी अपनी फॉर्मेलिटी होती है कि घर में कॉल करके बताया जाए कि आपकी बेटी ऐसे जा रही है, आपकी वाइफ जा रही है, आपकी बहन जा रही है, आपको पता है घर में। तो सबसे पहले कॉल किया था, पापा को भी किया था कॉल, मैंने भी बोला ठीक, मेरे ही फोन से फोन मैंने किया था, पापा को बता दूं कि मैं ऐसे मेरा वीजा लग गया, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर हस्बैंड को भी किया, उन्होंने भी नहीं उठाया, भाई को भी किया, उन्होंने भी नहीं उठाया, फिर घर पे भी किया, तो वो भी भाभी बात करी और थोड़ी बहुत बात करी। मैंने उनको बताया था कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे हूँ और मेरी ऐसे एंट्री हो गई है, मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है, तो भाभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने भाभी को ज्यादा कुछ नहीं बताया। फिर मैंने बोला बेटी से बात कराओ, वो कुछ वैसी थी, अच्छे मूड में थी, बोली थी जा रही हो तो जाओ ना, फिर अब क्या बात करना है, तो वो वैसी बात नहीं कर रही थी। इसके बाद अंजू तीसरी और एक नई बात लेकर आई। उसने कहा कि 1 साल का वीजा लेने का प्रोसेस लंबा है और फिर मुझे 1 साल तक रुकना भी नहीं था, क्योंकि बच्चों की बहुत फिक्र थी। मेरे लिए तय किया गया था कि मुझे जल्दी भारत आना है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 महीने के लिए वीजा आगे बढ़वाया। इसके बाद मैं वापस भारत लौट आई। अंजू और नसरुल्लाह की इन अलग अलग बातों से ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंजू और नसरुल्लाह खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आगे क्या करना है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।